भगोड़ी के सपोर्ट में चैलेंज कर दिया भारत के लोगों को। आज तक ये पाकिस्तानियों को चैलेंज करते आता था कि मैं पाकिस्तान का जीजा हूं, मैं पाकिस्तानियों का जीजा हूं। आज इसने डायरेक्ट भारत के लोगों को चैलेंज कर दिया सीमा हैदर के लिए, क्योंकि भाई सीमा हैदर जो ना चाहे ना, जो चाहे वो कर सकती है, लपुआ को कुत्ते की तरह नचा सकती है। आज लप्पू ने डायरेक्ट वार किया है और इसने आज पाकिस्तान पर वार नहीं किया, आज इंडिया पे किया। और मुझे पता है बेटा तू किसे जवाब देता है, हम ना तेरी भाषा समझ जाते हैं। ये भगोड़ी इसको पीछे से गाइड करती है, नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना है। और इसका कहने का मतलब होता है पाकिस्तानियों को, हमें पता है तुम कितने भारत के पक्ष में हो, तुम अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो क्योंकि तुम पाकिस्तानियों के चैनल पर बैठते हो। अबे ओए लपुआ, एक पाकिस्तानी औरत को, इनलीगल औरत को, 4 बच्चों की माँ को उठा के भारत के अंदर इनलीगल अवैध घुसपैठ करके भारत के अंदर तूने घुसेड़ दिया है। तमाम उससे हमारे भारत का कानून तोड़वा रहा है, लगातार वायलेशन करवा रहा है। उसके बाद तू भारत के लोगों को चैलेंज करता है कि पाकिस्तानियों के लाइव में जाते हैं। तू तो पाकिस्तानियों का जीजा है ना, जाके दिखा दे एक बार। तेरी खातिरदारी इतनी अच्छी कर देंगे वो कि तू दोबारा पाकिस्तान का नाम भी भूल जाएगा। अपनी हद, अपनी औकात, अपनी लिमिट में रहना। आज लपुआ ने डायरेक्ट हम लोगों पे वार किया, मैं समझ गई इसकी भाषा से। इसका कहने का मतलब है कुछ लोग हैं जो सीमा को इस तरीके से वो कह रहे हैं सीमा सनातनी बन गई, हिंदू बन गई। तो बेटा किसी से पूछ के तूने हिंदू बनाया? भारत सरकार की परमिशन ली तूने, हमारे कानून की इजाजत ली है से भारत में घुसाने के लिए, जो तू बीबी बना लेना है? इसका कहने का मतलब है सीमा सनातनी है। कोर्ट में साबित करके तो दिखा, तेरी इतनी औकात है ना, कोर्ट में साबित कर। तुझे रोज कुत्ते की तरह लोग धोते हैं, लेकिन जैसे ये भगोड़ी तुझ पे हवा भरती तू आ जाता है सामने से। अपनी हद, अपने दायरे में रहना बेटा। हम भारत के नागरिक हैं, भारत के सच्चे सिपाही हम, और हम अपने देश में ऐसी इनलीगल घुसपैठी को कभी भी बदतमीजी करने का मौका नहीं देंगे। सबसे बड़ा अपराधी लप्पू है, हम कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि सीमा हैदर की मजाल नहीं थी कि भारत के अंदर पैर भी रख देती अगर लप्पू इसे अपने घर में घुसने नहीं देता। कल मैंने मोबिन मलिक सर लाइव में थे किसी के, वहां जवाब पूछा कि सर लप्पू के परिवार को कितनी सजा होगी। मोबिन मलिक सर ने जवाब भी दिया 5 से 7 साल के बीच इसकी सजा फिक्स है। तो यह बंदा कहता है कि सीमा सनातनी हो गई। माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, ये हमें सिखाता बेटा हमारी जन्मभूमि है भारत और सनातन हमारा अपना धर्म है। तू हमें क्या सिखाएगा? माता रानी के नवरात्रे चले, इन दोनों लोगों को गलत नहीं बोलना चाहिए। माता रानी साक्षात हर रूप में आती है, हर घर में आती है, और हम अपने देश के लिए बोल रहे हैं। तू एक ऐसा गद्दार है जिसने अपने देश में अवैध घुसपैठी को घुसाया है। हम उस घुसपैठी के खिलाफ है और तेरे खिलाफ है, क्योंकि तू अवैध घुसपैठी को लाने का काम कर रहा है। जो तू हमें बोलता है ना, तुझे क्या लगता है नाम नहीं लेना? भगोड़ी पीछे से कहती है नाम नहीं लेना। तेरी हिम्मत है नाम लेके बोल? हम तो तेरे हर वीडियो में नाम लेते हैं, नाम लेके बोल। हम तुझे तेरा हश्र देखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। माता रानी के नवरात्रे चल रहे, हर घर में जोत जली है और माता रानी सही और गलत को जानती है। जैसे कि ये भगोड़ी कहती है सीमा बढ़ती है 7 दिन 8 दिन की। हमने कहा कि ऐसे बढ़ते ले हमारे भारत में आके, हमारे धर्म में घुस जबरदस्ती, हमारे देश के अंदर घुस और तू व्रत ले। माता रानी ऐसे पापियों का विनाश जरूर करती है और सीमा हैदर का वक्त आने वाला है बेटा, चिंता न कर। मोबिन मलिक सर ने जो नकेल डाल रखी ना तेरे नाक में और इस भगोड़ी के नाक में, वो नकेल कसने की देर है, चिंता ना कर। जो तू आके यहाँ पे बोल रहा है ना, तेरी धज्जियां रोज उड़ाते हैं, रोज उड़ाएंगे, याद रखना। अपनी हद, अपने दायरे में रहना। एक बार नाम लेके दिखा दे, तब तुझे बताते हैं अच्छी तरीके से। और ये भगोड़ी पीछे से गाइड करती है, तुझे बोलना तक नहीं आता। पागल हो चुका है भगोड़ी के चक्कर में। चंद पैसों के लिए इतने हद तक गिर सकता है तू? लोगों से कह रहा है चैनल चला रहे हैं, तेरा इलाज करते हैं लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे, तेरी गंदगी को रोकने का काम करते हैं। और सीमा हैदर अवैध घुसपैठी है, इसको रात दिन रोकेंगे हम। तेरी हिम्मत है, रोक के दिखा। पहले कानूनन जवाब तो दे, जो कानून से तेरे ऊपर बजे हुए ना डंडे, उसका जवाब दे बेटा, फिर आगे की बात करना। हम भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र अधिकार रखते हैं अपनी बात को रखने का, समझे? तू क्या सिखाएगा भारत के लोगों को? कल की वीडियो में भगोड़ी कह रही थी सनातन धर्म में आ जाओ, सनातन धर्म में आ जाओ। मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ, होती कौन है हमारे देश में बैठकर सनातन धर्म में पाकिस्तानियों को या मुस्लिम भाई बहनों को आने की इजाजत देने वाली? इसने कल के वीडियो में ये संदेशा दिया है लोगों को कि भाई मुस्लिम धर्म छोड़ो और सनातन में आओ। ये होती कौन है
हमारे देश में धर्म युद्ध कराने आई है, ये हमारे देश को अखाड़ा बनाने आई है। और लप्पू, तेरा इलाज बेटा अब बहुत ढंग से होगा, चिंता ना कर। और मोबिन मलिक सर बहुत जल्दी से अच्छा सा तेरा इलाज कर रहे हैं। जितना तू वायलेशन कर रहा है ना कानून का, जितनी तू धज्जियां उड़ा रहा है, उतना तू अच्छा कर रहा है। ये तेरे लिए अच्छा है, याद रखना। इसी भारत में तुझे पता चल जाएगा अवैध घुसपैठियों के साथ इश्कबाजी लड़ाने का क्या इलाज होता है। जो तू आज भौंक रहा है ना, तेरी बोलती बंद होने वाली बहुत जल्दी, चिंता ना कर। 2% का बेशरम इंसान इतना पता नहीं है कि इंटरनेशनल मामले का केस है। एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में घुसकर बैठी है 4 बच्चों को लेकर। मेरी पत्नी है, सनातनी है। बेशरम इंसान, हद तो तूने पार किया और इसका जवाब भी कानूनी तरीके से तुझे वहां कोर्ट में देना पड़ेगा। गुलाम हैदर आ रहा है ना, चिंता ना कर, बहुत जल्दी आ रहा है तेरा साला वहां से। जो तू कहता ना पाकिस्तानियों के लाइव में जाके बैठते हैं, तूने एक पाकिस्तानी को अपने घर में बैठा लिया और तू कहता पाकिस्तानियों से मिले हुए। इतने झापड़ तेरे मुंह पर पड़ेंगे कि 4 चक्कर खा के वहां पे बेहोश होके गिर जाएगा। अपनी हद पार मत करना। आज जो तूने किया है ना बेटा, तू दोबारा करके दिखा दे, तेरी धज्जियां फिर उड़ेंगी, फिर एक धारा लगेगी तुझ पे। कोर्ट के चक्कर तो तुझे काटने नहीं दे रहे, हमें पता है। तेरी अगर हिम्मत है तेरी औकात, तो लीगल जवाब दे वहां पे। बेशर्मी की तूने हद पार की, सबसे बड़ा अपराधी तो तू ही है। भगोड़ी की औकात नहीं थी इतना भौंक सकती। इसके प्रेग्नेंट होने का है, प्रेग्नेंट का नाटक करने से भारत सरकार इस पर रियायत नहीं बरतेगी, जाना से जेल ही है। इसकी किस्मत लिखी जा चुकी है भाई। तेरे जो तुझे भड़काते हैं, जो नोटिस भेजते हैं मोबिन मलिक के लिए, गुलाम हैदर के लिए, तुझे क्या लगता है उससे तुझे यहाँ पे इस अवैध घुसपैठी को रखने का मौका दिया जाएगा? तुझे हीरो साबित कर दिया जाएगा? आज की वीडियो में जैसे ये कह रहा है कि नवरात्रे चल रहे, लोग झूठ परोस रहे, झूठ। अरे ये सनातनी कहाँ से आ गई भाई? गाय खा के आई है पाकिस्तान से, इसने अपने मुंह से कहा है। तू कहता आज नवरात्रे चल रहे माता के, तू इस गंदी औरत को तू यहाँ पे सनातनी बनाने की कोशिश कर रहा है। चिंता ना कर, धर्म परिवर्तन का भी लगा है। तू कैसे गुलाम हैदर के बच्चों को यहाँ पे धर्म परिवर्तन करा सकता है? कैसे उन बच्चों का बाप बनने की तू कोशिश कर रहा है? तुझे एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। अगर तेरी हिम्मत है ना सोशल मीडिया पे जवाब न दे के वहां कोर्ट में जवाब देना। जो तू तोते की तरह रट रहा है ना अभी, बकर 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 बकरी की तरह मिरमियाने लगेगा कोर्ट में जाके, आवाज बंद हो जाएगी बेटा। तूने कानून का भी ABCD भी नहीं तुझे पता है। तो दोस्तों ये लप्पू कुछ दिन ये डाउन पड़ जाता है, फिर कुछ दिन बाद इसके मुंह में जुबान आ जाती है, क्योंकि अब इसे पता है भगोड़ी भी प्रेग्नेंट है। ये समझता मैंने महान तीर मार दिया। भाई एक अवैध घुसपैठी है, वो तेरी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों ने तेरे दिमाग में भर दिया है कि सनातन को उखेल, सनातन में घुसेड़ दे, इसे सनातन को मुद्दा बना दे, इसको नहीं निकाल सकते। तो तू गलत है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी पर हमें पूरा भरोसा है। एक अवैध घुसपैठी को कभी भी हमारे देश में सनातन का आड़ लेकर नागरिकता मिलेगी, ना यहाँ का कोई भी इसको अधिकार मिलेगा, समझे? अब ये लप्पू का जो चाल है, इसका ये चाल है जो लोगों ने इसके दिमाग में भरा कि पाकिस्तान से आई है, कोई बात नहीं, इसने इंडियन लड़के से शादी कर ली, सनातन में आ गई, सनातन धर्म अपना रही है तो सनातनी हो गई। इतने तेरे झापड़ पड़ेंगे ना बेटा कि सीधे पाकिस्तान जाके घूम के गिरेगा। अपनी हद अपने दायरे में रहना। कह रहा है ना कि पाकिस्तानियों से मिले, पाकिस्तान जाते हैं औरतें। ये जो पाकिस्तानी औरत तेरे घर में बैठी क्या करने आई है भाई? है जो संदेश दे रही है पाकिस्तानी हो, यहाँ आ जाओ, सारी औरतें यहाँ आओ, यहाँ सनातन में बहुत इज्जत होता है औरतों का। याद रख लेना, तेरा अंत अब बहुत बुरा आने वाला है। अपनी औकात अपने दायरे में रहना। आज मैं समझ गई तू किसके बारे में बात कर रहा है, और हम तेरी असलियत को यहाँ पे लाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार को चुनने के लिए सीमा हैदर नहीं आई थी, हम लोगों ने चुनी अपनी सरकार। हम अधिकार रखते अपनी सरकार तक अपनी बात को रखने का। तेरी हिम्मत है, कानूनी तरीके से लड़। जो तेरे पे मुकदमे डाले गए हैं ना, ये 2% की इनलीगल भगोड़ी की वजह से, उसका जवाब दे पहले, फिर आके गालियां देना लोगों को। अपने दायरे अगर भूला तो सब भारतीय कहीं सड़कों पर उतरे, तेरी धज्जियां ना उड़ा दे, याद रख लेना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये लपुआ को जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये 2% का इंसान जो हमारे देश के कानून को तोड़कर जो क्राइम कर रहा है, उसके साथ साथ लगातार कानून का वायलेशन कर रहा है, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है।
मोबिन मलिक सर ने इनके नाकों में नकेल डाली हुई है। अब ये बौखलाए हुए है। आज इसका चेहरे का जो हाव भाव है, जो सीमा के लिए, सीमा भक्ति गीत गा रहा ना बेटा, तुझे पता है 5-7 साल के लिए तुझे जाना है, लंबा जाना है, और सीमा को तो जिंदगी भर जेल में ही सड़ना है। और भगवाड़ी क्या कह रही पीछे से, नाम नहीं लेना किसी का, है तेरी औकात, चिंता ना कर। मोबिन मलिक से पंगा लिया तूने, जवाब मिल जाएगा हर चीज का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवक हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ, और हमेशा कोशिश करती हूँ कि समाज में गलत चीजें ना फैले, सच्चाई हमेशा आगे आए, लोगों को सच का आईना दिखा सकूं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।